Hello everyone, this is Ayushi and you are watching my channel English Grammar with Ayushi। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ये सबको ज्यादातर पता रहता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्योंकि ये मेन है, हमारा ग्रामर ही स्टार्ट इससे होता है। इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग ही काल से होती है। काल, 12 टेंसेस, ये मतलब इंग्लिश की हिंदी बनाओगे या हिंदी की इंग्लिश बनाओगे, सबसे पहले टेंस, उसके बाद 12 टेंसेस, इनका यूज होता है। टेंस के ही तो प्रकार होते हैं, 12 टेंस जो होते हैं। पहले हमें टेंस के बारे में, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के टेंस होते हैं। वाक्य के अंतिम अक्षर से टेंस की पहचान होती है। मतलब कि हम सेंटेंस बनाएंगे जब 12 टेंस, तो उसकी पहचान कैसे होगी? अंतिम अक्षरों से। पहले हम काल के बारे में जान लेते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 मेन है हमारे लिए टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो अब चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अब भी प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। जो भी प्रेजेंट में हो रहा है वो सब वर्तमान काल में आता है। उसमें क्या होता है, हो, है। पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस कौन सा होता है? जो बीत गया, कल तुमने क्या करा था, जो भी हमारा बीत गया, अभी 1 मिनट पहले जो भी गया वो भी हमारा बीता हुआ काल है। जो बीत गया उसको बोलते हैं हम भूतकाल। उसमें क्या आता है? था, थे, थी, या, ये, इनसे हम पहचान करते हैं कि ये पास्ट टेंस है। एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य मतलब जो आने वाला है। अब हमें ही नहीं पता हमारे 1 घंटे बाद क्या होगा, वो भी जो भी कुछ है वो भविष्य में है। कि कल हम स्कूल जाएंगे, बोलते हैं ना, उससे बोल देना मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो फ्यूचर का सब। तो उसमें क्या आता है? गा, गे, गी, ये फ्यूचर टेंस है। मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, जो भी हमारा भविष्य में होने वाला है। ये 3 टेंस हो गए तो हमारे। इन्हीं 3 टेंसों से 12 टेंस बनते हैं। मतलब 4 इसके पार्ट होते हैं प्रेजेंट के, 4 ही हमारे पास्ट के पार्ट होते हैं, 4 ही फ्यूचर के पार्ट होते हैं। इनसे हमारा 12 टेंस बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हीं को तुम प्रेजेंट में लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए। 4 ही पास्ट के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फोर्थ क्या है हमारा? मतलब थर्ड फ्यूचर। फ्यूचर के ही हमारे 4 पार्ट होते हैं। 4 उसके 4, 4, 4, 8, 4, 12 टेंस इन्हीं को ही बोला जाता है, इनके ही पार्ट को। अब ये टेंस के 4 प्रकार, ये तो प्रकार है काल के, और इन्हीं के 4 प्रकार हैं। वाक्य में होने वाले कार्य से टेंस के प्रकार की पहचान होती है। मतलब कि जो भी कार्य उसमें होगा उससे ही हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट, मतलब या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सा टेंस इंडेफिनिट है? इस टेंस के वाक्यों में काम समाप्त होने या न होने की पता नहीं चलती। मतलब यही नहीं पता चलता कि कब समाप्त हो रहा है काम, इसमें काम समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें पता ही नहीं चलता। ये इंडेफिनिट है हमारा अनिश्चित। ठीक है। सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से पता चल रहा है हमें, हम बोलते हैं किसी से कंटिन्यू करो, मतलब कि लगातार। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, उसमें क्या पता चलेगा? इन वाक्यों में काम लगातार होता है और अंत में रहा, रहे, रही आदि शब्द आते हैं। कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी टेंस हो, उसमें तुम्हारा रहा, रहे, रही जरूर आएगा। कैसे? रहा है, रही है, रहे हो, ये लगा दो तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये लगा दो, वो बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो बस इन्हीं से ही हमें करना है। रहा, रहा, रहा तीनों में आएगा कंटिन्यूअस में, लेकिन बस है जिसमें आ जाएगा उसमें तो प्रेजेंट, मतलब कंटिन्यू अब चल रहा है प्रेजेंट में। था तो समझो पास्ट हो गया कंटिन्यूअस, और गा गई तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा आएगा। क्लियर। थर्ड आ गया हमारा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण। इसमें काम, इन वाक्यों में काम समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है काम। अब इन वाक्यों
वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका, चुकी, चुके, या, ये, ई, आ, ई, ए, ये शब्द आते हैं किसमें? परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, तो तुम्हारा क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके, या, ये, ई, आ, ई, ए जरूर आएंगे इनमें। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है, आ है, ई है, ए है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, क्या बन जाएगा? पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ये सब किस में आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट क्लियर होगा, मतलब चुका, चुकी, चुके जरूर ही आना है इसमें। अब आ गया तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। सब परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? समय से लगातार, मतलब इसमें समय से काम होता है, कल से, दोपहर से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये होता है इसमें। इन वाक्यों में समय से काम लगातार पाया जाता है, मतलब समय से लगातार चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें समय से काम जरूर होगा। जैसे वह कल से पढ़ रहा है, ठीक है, वह कल से क्या, वह 2 दिन से काम कर रहा है, वह 2 दिन से याद कर रही है, ऐसे जिसमें भी आएंगे वो क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तुम्हारा क्लियर, आज तुम्हारा टेंस क्लियर हो गया। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से तुम्हारे 12 टेंस भी क्लियर हो गए होंगे, इनसे 12 टेंस भी क्लियर हो जाएंगे। बस अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 12 टेंसेस, एक एक करके समझाऊंगी मैं, हर टेंस को एक एक करके क्लियर करूंगी, लेकिन इसमें मैं आशा करती हूँ इसमें तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे सेंटेंस।